जय हिंद। राम राम। सत श्री अकाल। आदाब। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। साथियों, पहले तो मैं आपने एक बात बताऊं। को भाई कमेंट करे है आप राम राम क्यों बोलिया करो, को कहे है आप सत श्री अकाल क्यों बोलिया करो, को कहे है आप आदाब क्यों बोलिया करो। तो मेरे लाडलो, मैं इसके संभाले ने अपने साथिया ने अपने लाडलिया ने एक बात समझाऊं। मैंने पहले भी बताई है, मैं जाति पाति और किसी धर्म में विश्वास नहीं रखता। मैं सर्वधर्म का सम्मान करता हूँ। 36 जाति का भाईचारे का मैं सम्मान करता हूँ। मैं किसी भी जाति को छोटी या बड़ी नहीं मानता, किसी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं मानता। और ये वो एक ही है, सर्वशक्तिमान। उसने कुदरत कह लो, उसने परमात्मा कह लो, उसने राम कह लो, उसने गॉड कह लो, उसने अल्लाह कह लो, उसने वाहेगुरु कह लो। वो चीज एक ही है, सिर्फ हमारी बोली मर भाषा में फर्क है। जैसे हमारा इंडिया में कितने किस्म की भाषा है, तो आप इस पर टिप्पणी ना करया करो। आपकी सोच जो हो वो भी ठीक है, मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आप जिसमें विश्वास रखो हो, जो आपके विचार हैं, उनको भी मैं ठीक मानू। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। तो साथियों, आज फिर किसी बात मैंने कई साल हो गए समझाते हुए, लेकिन मेरे ये लाडले पोते पोती भी नहीं मान रहे, भाई हमारे बेटे बेटी भी नहीं मान रहे। मैं कितने दिन से समझाने लग रहा हूं कि भाई अपने बड़का के पढ़ाई के खर्चा के साथ साथ उनकी रखवाली भी करया करो। उनके कॉलेज में स्कूल में जाकर उनका पता भी करया करो कि पढ़ाई कर रहा है, भाई टाइम पाव जा है या कॉलेज तो बाहर रह है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। उनकी रखवाली करनी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह एक ऐसी उम्र है जो बच्चा रास्ता भटक जाया करे, और माँ बाप अगर उनकी पैरवी करते रहेंगे, वो थोड़ा बहुत गलत कदम उठाओ उन समझाते रहेंगे, तो बच्चा का भविष्य ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ उन बालकों पे इतना भरोसा कर ले हैं, और कोई कहे है एक भाई बेटे ने संभालिए या बेटी ने संभालिए, तो उस पर भी वो गुस्सा हो जाए है। कोई जरूरत नहीं भाई मेरे बालका की खाम का उड़ाने की, मेरे ठीक से नहीं मेरे लाडलो। कोई एक आधा घटिया आदमी चाहे खाम का किसी का बड़ा कई लमला भी दे, इल्जाम ला भी दे, लेकिन सारे एक से नहीं हुआ करते। वो अपना समाज के बारे में, अपना गांव गुआंढ की इज्जत का बारे में सोच समझ के ना आपने बताओ हो, तो आपने जरूर इनका ध्यान रखना चाहिए। और ये मेरे लाडले तुम सुन लो, जो ये लाडले पोता पोती हैं, जो भी कॉलेजा में हैं या स्कूला में भी ये हरकत होने लग गई, क्योंकि इसकी देन ये सोशल मीडिया हो गया, कुछ हमारी सरकार के कानून हो गए जो हमारा समाज का ताना बाना खत्म करने लग रहे हैं। हमारे बड़का का भविष्य खत्म होने लग रहा है इन कानूनों की वजह से। और भाई हम लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत दिन से, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हो रही। और मैंने पहले भी बताया है, इसका मेन कारण यो भी हो रहा है कि आजकल कुछ पंचायती भी चापलूस हो गए, उनमें समाज से कोई लेना देना नहीं। वो खा प्रधान बन जाए हैं, प्रवक्ता बन जाए हैं, या किसी संगठन के प्रधान बन जाए हैं, तो अपनी निजी स्वार्थों के लिए बनाए हुए, समाज से उन्हें कोई लेना देना नहीं हुआ करता है। उसकी आड़ में मंत्री एमएलए तो मिलना हो जाए, अफसरा तो मिलना हो जाए, तो वो अपने निजी कामों के लिए। उन भाइयों ने भी मैं समझाऊं
ठीक है, तुम खुश हो लो, यो अपना जमीर बेच के कुछ अपने फायदा कर लोगे, अपने बल कहाँ कर लोगे भाई, अपना घर में कुछ पीछे का कर लोगे, लेकिन इसका नतीजा बहुत गलत होया करे। जो समाज थारे ऊपर यकीन करे, जो तुमने अपना नुमाइंदा बनाओ, अपना पाली बनाओ, अपना रोखाड़ा बनाओ, उस समाज को तुम धोखा दे हो तो तुम खुश हो, ले लेकर ऊपर वाला देखने लग रहा है, वो तुमने इसकी सजा जरूर देगा, टाइम लग सका है लेकिन सजा मिलेगी। इसलिए तुमने भी, हमारे पंचायतिया ने भी यो काम नहीं करना चाहिए, समाज का हक लड़ाई डट कर लड़नी चाहिए। और जिस दिन हम हमारी ये खाप पंचायत सही असली रूप पाया कर निजी स्वार्थान छोड़कर लड़ाई लड़ेंगी, उस दिन ये इस किस्म के कानून खत्म भी हो जाएंगे, जिनमें बदलाव की जरूरत हो बदलाव भी हो जाएगा। लेकिन मेरे साथियों, मैं पंचायत में भी कहूं हूं, इस सोशल मीडिया पर भी समझाऊ हूं, तुमने भी कुछ सोचना चाहिए, जमीर नहीं बेचना चाहिए। तुमने अपने पीछा कमाना है या और भाई कुछ करना है और बतेरे रास्ते हैं, लेकिन इस समाज का सहारा लेकर उसके साथ विश्वासघात ना करो, अपनी खाप के साथ विश्वासघात ना करो। तो साथियों, इस ये बात अजय बेटिया जी, मैं आज आपने एक और बता रहा हूं, एक बेटी स्कूल की पढ़ाई करके, मेरी लाडो ये भी हमारी बेटी है, ये देखो बिरसम की गठड़ी ले आई काट कर, ये भैंस रखे हैं, घर का दूध पियो है, घर का शीत पियो है, कोई कोचिंग नहीं लेती और पढ़ाई में अव्वल नंबर रहे हैं। इनकी रीस कर लो तुम, उनकी रीस ना करो जो ये धक्के खान से राम है, अपने माँ बाप की इज्जत न बर्बाद करे हैं और गांव गुआंड की इज्जत न बर्बाद करे हैं। उनकी रीस मत करो, इन बेटियां की रीस करो। ये छोरी कॉलेज में पढ़े हैं, हालांकि मेरा परिवार की नहीं है, हमारे यहाँ पर शिमले रही है, उधर शिमले के जाया कर, लेकिन ये सीधी आना सीधी जाना, अपनी पढ़ाई करे, अपने माँ बापा की रख रही है और कामयाब होंगी, पढ़ने में भी बहुत होशियार है। तो तुम भी इनकी रीस करो, इनकी रीस मत करो जिन्हें अपनी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। तो साथियों, न्यू हमारी एक बेटी स्कूल पास करके कॉलेज में चली गई, ये मैं अपना बताऊंगा एक बाप की कहानी। सवेरे जो मैंने फोन का टाइम दे रखा 8 से 9 का, आज उसका फोन आया था मेरे पास, और ये वीडियो तकरीबन ये बालक मेरी शाम का टाइम बनाया करे, मैं शाम में खेत में आ जाया हूं, ये बालक भाई हमारे आड़े खेलन कूदन आ करे हैं, ये मेरी तो मदद करे है ना, तो मैंने इसका बारे में घना ज्ञान भी नहीं है, मैं तो अनपढ़ बराबर हूं, लेकिन फिर भी मैं समाज में समझाना अपना दायित्व समझू। तो वो कॉलेज में चली गई, वो सेकेंड ईयर में जाकर ने थोड़ी बहुत इन बेटियां की गलत बेटियां संगत में पड़ के उनकी साथ जाने लग गई। एक लड़का तो मेल करवा दिया, वो लड़का पढ़ा जरूर कॉलेज में था, लेकिन उसकी छवि बढ़िया नहीं थी, और उस छोरी ने उसकी तसल्ली नहीं करी कि ये किस किस्म का छोरा है, वो उसका चक्कर में आ गई। तो उसने उनकी बातचीत होती रही, वो बोले अपना घर तक मैं रुपये ले आऊंगा, अपना घर तक जितने मिलते हो तू लिया, लव मैरिज करांगे, आजाद जिंदगी जीवांगे, कोई हमने परिवार वाला रोकनिया टोकनिया नहीं रहेगा, और अगर हम शादी करना चाहेंगे तो हमारी शादी ने हमारे घर के मंजूर नहीं करेंगे।
क्योंकि वो इंटरकास्ट के थे। ठीक है, कानूनी से मान्यता दे, लेकिन समाज मान्यता नहीं देता। चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई SC ST से है, चाहे कोई शोण समाज से है, अपनी जाति में ही खुश रहे हैं और बढ़िया भी वो हो। तो उन्हें प्लान बना ली, वो छोरे का नंगड़ के कि मैं घर था ही नहीं, वह छोरी बका ली। प्रधान जी बोले, मैंने उस टाइम बताई, वो छोरी ने मेरे ताई कही आके, पापा मेरा MBBS में एडमिशन हुआ है और मैं डॉक्टर बन जाएंगी। सरकारी में तो नंबर पड़ा को नहीं, लेकिन प्राइवेट में 1-2 आदमी है और 2-3 बड़का नौरा ने भी बात कर रखी है, 20 लाख रुपये लगेंगे, फिर 70-80 हजार रुपये सालाना में मेरी MBBS हो जाएगी। तो भी मेरे की डाल थोड़ा ही पढ़ा लिखा था। एक बेटी थी बोले प्रधान जी मारे, लड़का नहीं था ना और लड़की थी। हम उससे के लिए लाग रहे थे, पता नहीं भैया टिटी भी आज क्या कर रही है। ये हमारी बहन बेटिया ने टिटी का की तीसा चलाया है, अभी ये घूमने लग रही। ओहो अरे इसका मारिया रहा, ये अंडे है मेरे ख्याल में, इन कुत्ता का मारिए बेटा। ये तो मेरे दो रही अपने अंडे ही रखवाल खातर हुआ है, सकरी काट काट। हाँ, इन्हें कुत्ता ने भगा दे। तो साथियों, उस बाप ने बताया, प्रधान जी मैंने कही बेटी इतने रुपये तो मेरे दर को नहीं, लेकिन हम तेरे लिए कमा रहे। हाँ, मैं करूंगा कोशिश, अगर तने दाखला न ले तो। बोला प्रधान जी 8-7 लाख रुपये मेरे खाते में थे, मैंने अपना कुछ आड़ती पे लिए, कुछ जो मेरे यारे प्यारे दोस्त थे उन पे लिए, उस बेटी के लिए मैंने वो 20 लाख रुपये तैयार कर दिए। तो मैंने वो उसको दे दिए, ले बेटी, लेकिन मेरी यह गलती रहेगी जो आप बताया करो भाई, आप जाकर तसल्ली कराया करो। मैंने उस बेटी पर भरोसा कर लिया, अरे भाई यह के झूठ बोलती होगी, तो वह लेगी। वो 20 लाख रुपये मैंने दे दिए, आना जाना। फिर उससे 3-4 दिन पाछे छोरी सामने नहीं आई घर, पता करया भाई कॉलेज में जाने का फायदा नहीं, अंधेरा हो गया, कल पता करांगे। फोन करा, फोन का स्विच ऑफ आवे। हमने सोच होगी कि दुर्घटना घट गई बेटी के साथ, आजकल पता नहीं के वो चल रहा है, लेकिन मेरी यो शक होया ही नहीं। अगर बेटी ने खुद मेरा भरोसा तोड़ रखा है। तो अगले दिन सवेरे वो उसकी माँ बोली, बोलिया मेरे जेवर भी कोनी है, मेरे जेवर कौन है, सारे गायब है। बाहर का तो कोई आदमी आवे चोरी करे तो पता लग गए, इन्हें भी वाह लेगी है। और चोरी तक गई कित, किसी के भोफ्या मांगी, किसी का बका हुआ मांगी। तो बोला प्रधान जी तीसरे दिन वीडियो वायरल कर दी उस बेटी ने, और मैं भी फोन रखा करो, आपकी वीडियो देखा करो। वह मेरा WhatsApp पर भेजवा दी। हमने अपनी मर्जी से लव मैरिज करी है, और कोई सा घर वाले अगर तो हमारे बीच में दखल अंदाजी करेंगे हमारी वैवाहिक जिंदगी में, तो उनके खिलाफ हम पुलिस कार्रवाई करवा देंगे। और ये हमारा लव मैरिज का सर्टिफिकेट है। तो फिर बोला प्रधान जी हम रहे दोनों वीर मर्द, आगे छोरी ये तेरी खातर मैंने अपने सिर कर्जा भी कर लिया, और तने मेरे ताई यो धोखा दिया। और वह माँ तो रोवा ही रोवा।
वह चुप हो गए नहीं। मैं कहा भाई माँ का होया तो करे बाप का भी, लेकिन माँ का और भी ज्यादा होया करो लादम, वह बेचारी रोवेगी। तो फिर बोला प्रधान जी हमने आज छोड़ दी, रिपोर्ट देने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि बताओ भैया कानून ने सरकार मान्यता दे है लव मैरिज वालन लिव इन वालन है, हम अपने मन में मार के बैठ के काम में भी कम बदल लग गए, क्योंकि जिसके लिए हम कमावा थे वह हमने धोखा देगी, तो इस कमाई का फायदा भी क्या रह गया। तो पहले तो मेरी बेटी ये तुमने समझाऊ हूं, ये सत्यानाशन हो गार्डन जोगी हो, ये जिस बाप ने थारे ऊपर इतना भरोसा करया उसका तुमने धन धन नहीं चोरिया, उनका तो वो कर्जवान नहीं करया। सबसे बड़ा दुख खोट पापी है तुमने उसका भरोसा तोड़या, जिसने थारे ऊपर भरोसा कर करे और जो कुछ तुमने मांगया वो देता रहा। यो काम नहीं करना चाहिए मेरे लाडो। अरे भी उसका नतीजा बताऊंगा मैं तुमने। आज उस छोरी के साथ के बीतरी है और वह रो रो कर उस बाप ने के कहने लग रही है। तो साथियों चलता रहा, शहर में कमरा किराए पे ले ले ही इसके संभाले, अच्छा रुपया वाले हो बढ़िया होटल में ले ले हैं भाई, जिन तो थोड़ा हो वो अपना वो ले ले हैं सस्ता, उसमें दोनों कमरा ले लिया, रहते रहे कुछ दिन का बढ़िया चल लिया। लेकिन जब वो पीछे खत्म होने लग गए, वो जेवर भी बेच दिए माँ के, क्योंकि उसने तो वह छोरी ने बताई गाड़ी भी ले ली तुम्हारे रुपया तक, और मैंने घुमा के भी ले आ करता, क्योंकि कोई पसीने की कमाई थोड़ी थी या उसका बाप की कमाई थोड़ी थी, उसने तो हराम के पीछे मिल रही थी। उसने नहीं पता था कि बाप ने क्यों करके ये रुपये दे रखे हैं। वो कर्जा तला भी दब लिया, सारी अपनी जिंदगी की कमाई भी सौंप दी। चलता रहा, जब पीछे खत्म होने लग गए तो उसने बताई बोला पापा वो मैंने छोम भी आने लग गया, फिर मैंने पीटने भी लग गया, मेरा फोन भी खोस लिया। तो किते बाहर जा तो ताला बंद करके जाने लग गया, एक किस्म की जेल कर दी मेरी। फिर एक दिन वो बाहर जा रहा था, ऊपर हमने वो कमरा ले रखा था 2 मंजिली पर, नीचे तो भी बात बन गया। तो मन नहीं मच्छी करके और वो जंगला खोल लिया, जंगला में देखा कोई नहीं दिखा। थोड़ी बार पाछे एक अधेड़ी उम्र का आदमी दिखा छाई डाला मकान में, मैं रोन लग रही। उसने ये नहीं पता था कि ये क्यों करा रही है, न्यू जरूर पता था भाई यार एक छोरा छोरी रहे हैं, बहु छोरा बहु वो छोरा रहे हैं। तो मैंने उस टाइम बताई बोलिया अंकल जी थोड़ा हो रहा ना कि मेरा दुख सुन लो। तो बोले पापा मैंने उस आगे बताई मैंने गलती खुद कर रखी है, लेकिन आज मैं उस गलती ने भुगतन लग रही हूं और मेरी भी इसने जेल कर दी, क्यों रही हो ताला तोड़ के मैंने बाहर काट दे। मैं आपका एहसान नहीं बोलूंगी, मैं इस कैद तो बाहर आ जाएंगी, नहीं तो मन्नाड़ मरना पड़ेगा। मैं इतनी दुखी हो ली हूं, खुदकशी करनी पड़ेगी अंकल जी, या एक जान बचा लो, परमात्मा आपने इसके बदले में फल देगा। तो बोला पापा उस आदमी ने एक ले आया ठाके लौका और उसके दीवार ने फांद के ने आकर वो ताला तोड़कर मैं काट दी। और मैं ये बोला बेटी तू की जागी, आके मैं कितने नहीं जा सकती। उसने मेरे ताई अपनी राम उस मनुष्य अपनी राम कहानी बताई। तो वो अंकल मैंने महिला आश्रम में छोड़ दिया अपनी बाइक पे बैठा के।
तो साथियों, वो महिला आश्रम में जाने के बाद में फिर उस बेटी ने किसी का फोन लेकर ने मेरे द्वारा फोन करया। मैंने देखा फोन आया अनजान नंबर तय। फिर वह रोंती सुनी बेटी, मैंने पहचान लिख पाया था तेरी बेटी है। मेरा गुस्सा हो रहा था। मैंने कही अगे मारे तो रखे करने फोन करा है, तो कुछ बाकी तो छोड़ा है कोनी, बेइज्जती मारी कर दी, विश्वास मारा तोड़ दिया, ईब क्या नाम के फोन करे है। तो उसने रोंदी रोंदी ने बताई, पापा मेरे तो गलती होगी, मैंने दान थी, और सारी यह घटना मेरे टाइम उसने बताई जो मैं आपने बताने लग रहा। फिर बोलिया बेटी ठीक से तू ही बूढ़ा रहा है, वो छोरा उड़ा नहीं सकता, क्योंकि वो पुलिस वाले ने बुला लेंगे, अगर उड़ा के बकवास करेगा तो तू उसके खिलाफ होगी तो तेरी सुनाई भी होगी। मैं 2-4 दिन में सोच कर न तेने फिर बताऊंगा, मैं तेने लेकर जाऊंगा कि नहीं लेकर जाऊंगा। मेरे लाडो, वह छोरी फोन पर होकर ने उसका पापा ने बताई मेरा आगे, सारी तो गलती मान ली। फिर उसने मेरे द्वारा फोन करे आज सवेरे, एक प्रधान जी है, यह कहानी बनी करी थी बेटी ने, अरे भी उसका फोन आया है, मैं उसने घर ले आऊं कि नहीं ले आऊं, उसकी गलती माफ करने की है कि नहीं करने की है, आप बताओ। तो मैं बोलिया, मैं भाई मुन्ना भी एक दिन का टाइम दे दे, तू इतना जल्दी नहीं, क्योंकि मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन एक बेटी की जिंदगी का भी सवाल है। कई कारण हो गए, मैं कुछ भाई अपने सब समाज से भी सलाह लूंगा, कुछ भाई हमने का हरा भरा इतना लौट के सोचिए एकला, वो सोचूंगा, फिर मैं तुम्हें काल बताऊंगा। तो मेरे लाडले आप बताइयो, उस बेटी की गलती माफ करने की है या नहीं है? उस बाप ने उस बेटी को घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये आप बताइयो। और मेरी लाडो में तुमने एक बात और समझाऊ हूं, अगर ये घर तब आज के ब्याह करने वाले, लिविंग वाले, लव मैरिज वाले रिश्ते इतने कामयाब हो ना, तो कोई किसी का साला ससुरापन का राजी नहीं है, कोई इतना खर्चा करके राजी नहीं है। बहुत से बाप तो न्यू मानना बेटी ने सुख हो जाएगा जिंदगी भर का, वो कर्जवान भी हो जाए हैं। एक बेटी वाला भी चाहे किसी का 2-3 हो, वो भी अपने हद से ज्यादा खर्चा करके और अपनी बेटी की खुशी के लिए कर्जवान हो जाए। सिर्फ यूं कि ये जो वो रिश्ते छानबीन करके न करे हैं माँ बाप, वो रिश्ते पार जाया करे हैं। ये जो आजकल ये बीच में तलाक और कुछ हो हैं, तो उनके घर क्या गिर, उनके संस्कारों की कमी तो है भाई, नहीं तो ये रिश्ते तो पार उतरे आया करते। वो आगे फिर उनके घर क्या की सोच है, पियर वाले बढ़िया संस्कार देंगे, ससुराल उन बेटी समझ के मानेंगे, कोई रिश्ता नहीं टूटेगा। तो मेरी लाडो बेटियों, अगर उस छोरी ने जो कर माँ बाप छानबीन करे हैं गांव गुआंड में, रिश्तेदारिया में, पता लग जाए छोरी ने कोई छानबीन नहीं करी, क्योंकि उसने ज्ञान नहीं था, वह तो अंधी हो रही थी। जबकि बाद में पता लग गया वो लड़का 1 नंबर खाते पाल्टर था, और पहले भी वो 2 लड़कियां के साथ वो काम कर चुका था। तो अपने माँ बाप पर भरोसा करो मेरी लाडो, वो थारी खातर सब कुछ त्याग दे हैं, अपनी जिंदगी का पूरी कमाई ने थार ऊपर ला दे हैं, और फिर भी तुम उनके साथ विश्वासघात करके न उनका भरोसा तोड़ के जाओगी ना, तो तुमने वो परिवार वाले माफ करेंगे और ना वो परमात्मा माफ करेगा, उसकी सजा देगा तुमने, और फिर पता नहीं थारी क्यों कर्मोत आवेगी। इसलिए मेरे लाडो बेटियों, मैं तुमने बार बार ये बात समझा रहा हूं, और तुमने मैं अपनी बाण बेटी पोती मान के समझा रहा हूं। अब कई भाई कहते हैं, कई बाण भी फोन आवे हैं, कमेंट भी करे हैं, अगर आप महिला विरोधी हो। ये मेरी लाडो, मेरे तो बड़ा ही तैसी महिला का नहीं पाओगा,
मैं जो निस्वार्थ बगैर किसी लोभ लालच में और इन तमने समझाने लाग रहा हूं। बाणा ने बेटिया ने पोतिया ने दोतिया ने सब ने अपनी मान कर समझाने लाग रहा हूं थारा फायदे के लिए। सिर्फ जिसका वह बात चुप है, भाभी का खोट बताऊं तो कोई भाभी गलत मान ले, सासू का बताऊं सासू गलत मान ले, बहू का बताऊं बहू गलत मान ले, लेकिन मैं सबको समझाऊं। मैं किसी को भी यूं नहीं कहता अगर भाई इसने गलत काम करना चाहिए, नहीं, मैं सबको समझाऊं और अपने मान के समझाऊं। तो साथी आप यह भी बताइयो, अगर मैं महिला विरोधी हूं या ये कुछ आदमी मुन्ने महिला विरोधी बताने की कोशिश कर रहे हैं, वह भी आपने जरूर ये बात बतानी है। और कई दिन हो गया, आज एक बार मैं आपने फिर फोन नंबर बता दो हूं 86 83 85 52 37। और भाई फोन करने का टाइम है सुबह 8 से 9 के लिए। उस टाइम मैं खेता में आया करूँ, घूमया करूँ, फ्री हो जाया करूँ, डोले डोले घूमू, तो इन आपके फोन ने सुन लियो हूँ। और भाई जिसी अक्ल है, जिसा बोला आदमी हूँ भाई, जिसा अनपढ़ हूँ, जो मैंने जिसी बात आऊँ है वो तुमने भाई समाधान भी बताऊंगा, समझाओ बींगा। और जे भाई जिसी मेरे तो मदद होगी वह मैं मदद है अपना समाज के लिए करता रहूंगा। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।